राधे राधे। मोती किचन हाउस में आप सभी का स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं किचन में नहीं हूँ। जी हाँ, आज मैं किचन में नहीं हूँ क्योंकि किचन के अलावा भी हमारी एक लाइफ है, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। देखिए, सावन तो बीत चुका है, रक्षाबंधन भी बीत चुका है। सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी आती जाती हैं, सारे त्योहार बहुत जल्दी जल्दी आते हैं सावन बीतने के बाद। तो हमें सारी चीजों के लिए पहले से कुछ न कुछ प्रिपरेशन तो करना ही पड़ता है। जैसे ठाकुर जी की हम झांकी सजाएं तो एक दिन में ये संभव नहीं होता कि हम सारी झांकी को एक ही दिन में सजाएं। तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन, कुछ प्लानिंग हमें करनी ही पड़ती है। और प्लानिंग भी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे लिए बजट फ्रेंडली हो। तो मैं कैसे अपने ठाकुर जी के लिए झांकी तैयार करती हूँ, ये आपसे सोचा कि शेयर कर दूं, ताकि आपको भी कुछ आइडिया लगे कि हाँ, हम भी अपने घर में कर सकते हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप भक्त हैं ठाकुर जी के, तो छोटी मोटी झांकी तो आप अपने घर में जरूर सजाइए। झांकी सजाने से सिर्फ खुशियां ही नहीं आती, हमारे बच्चे भी इन्हें बहुत इंजॉय करते हैं और फैमिली में बहुत ही अच्छा वातावरण होता है, एक सपोर्टिव वातावरण होता है। जब बच्चे हमारे झांकियां सजाने में हमारी मदद करते हैं तो वो भी इन सब चीजों से कुछ न कुछ सीखते हैं। वैसे तो आजकल बच्चे हमारे मोबाइल पकड़ के किनारे बैठे रहते हैं, और जब हम कुछ करते हैं तो उसी बहाने वे हमारा साथ देते हैं और कुछ न कुछ नई नई चीजें सीखते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर अपने घर में कोई लड्डू गोपाल रखे हैं और या नहीं रखे हैं, आप एक छोटे से ही लड्डू गोपाल की झांकी को तैयार कीजिए और सारा परिवार मिलके उनका जन्म, उनकी पूजा कीजिए। बहुत ही मजा आता है और घर का वातावरण बहुत ही शुभ हो जाता है। तो चलते हैं, मैंने इन झांकियों को कैसे तैयार किया है ये आपसे शेयर करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कुछ आपके पास भी कुछ ऐसे आइडिया हैं जो मैंने नहीं सोचे हैं तो वो भी आप मुझसे शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं पहले ये दिखाने कि मैंने कौन कौन सी झांकियों को तैयार कर रखा है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने जो झांकी की तैयारी की है उसमें बहुत ही कम बजट में तैयारी करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत ज्यादा बजट लगाना ये हमारे लिए हर समय पॉसिबल नहीं होता है। अपनी सोच को इतनी ऊंची रखें, बस हम यही कर सकते हैं कि हर चीज में एक कुछ खास दिखे। तो देखिए, ये एक थर्माकोल का ऐसा टुकड़ा मेरे पास था जो कि मैंने कुछ सामान लिया था तो ये मिला हुआ था, तो मैंने उसको कलर करके ऐसे एक झांकी का रूप दिया जिसमें लिखा है मेरा वृंदावन। तो हमें तो झांकी बनाने के लिए पहले कौन कौन से सीन क्रिएट करने हैं उनको अपने दिमाग में लाना होगा, क्योंकि हम जब श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही आ जाता है कि वृंदावन, वो रासलीला, वो माखन की चोरी, ऐसे कुछ सीन अपने आप से ही क्रिएट हो जाते हैं। नाग नथैया, जेल वगैरह वगैरह बहुत सी सीने हैं जिसको हम अपनी झांकी में दिखा सकते हैं, पर सारे सीन को दिखाना ये पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि अधिक से अधिक झांकी में इन सीन को फिर से दिखा सकूं। और अब की जो मैं झांकी बनाऊंगी इसमें मैं आजकल की दुनिया को लेके और उस समय की दुनिया को लेके दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाऊंगी। मतलब आजकल के जो बच्चों की लाइफ है और पहले की जो कृष्ण भगवान की लाइफ है, उन दोनों को दिखाऊंगी, क्योंकि आपको ये पता चले कि हम कितने भी एडवांस क्यों न हो जाए, अपने भगवान, अपने इष्ट को हम कभी नहीं भूलते हैं। तो ये देखिए, ये कैसा लगा, मैंने अपने से ही इसको कलर करके और बना के रखा है। और जब सजाना होगा तो बस इनकी डेकोरेशन हम चालू कर देंगे। इसी तरह मेरे घर में एक और थर्माकोल का ये पीस आया था, आप देख सकते हैं इसको। पहले मैंने सोचा कि इसको भी हम कुछ रूप दे सकते हैं, तो मैंने इसको, देखिए, इसमें मैंने मंगाया था होम थिएटर। तो इसमें 6 पीस जो थे ये स्पीकर के थे, इसमें ये स्पीकर खड़ा कर करके आया था। मैंने अपनी सोच की उड़ान को ऊंचा किया और इसको एक जेल का रूप दे दिया। देखिए, बताइए, तो ये एक जेल लग रहा है ना, कारावास। और ये देखिए, हमें चूंकि गांव का सीन बनाना है तो गांव में क्या क्या होती है इस चीज को सोचना पड़ता है, और ये सब काम एक दिन का नहीं होता है।
हमें इसीलिए पहले से कुछ प्रिपरेशन करके रखनी होती है, और धीरे धीरे ये जब हम झांकियाँ बनाते हैं तो एक दिन ये ढेर सारी हो जाती हैं। तो इसी तरह मेरे पास एक मिठाई का डिब्बा था, तो जिसको मैंने रंग के, और ये सेलोटेप का ये पीस है, तो इससे एक कुएं को बनाया है। देखिए, तो ये देख सकते हैं, ये एक कुएं का रूप मैंने देने की कोशिश की है। अभी आपको जब एक साथ ये सजा के मैं दिखाऊंगी ना, तो ये बहुत ही सुंदर लगने वाली है। जब हमारे गांव की सीन आती है तो बैलगाड़ियां तो होना जरूरी ही है। तो इसी तरह मैंने एक छोटा सा मोबाइल का गत्ता लिया और उससे ये बैलगाड़ी बना दी। तो देखिए कैसी लग रही है मेरी बैलगाड़ी। अब मैं अपनी झांकियों में कुछ आधुनिक रूप भी दूंगी, जैसे आजकल के बच्चे, आजकल के जो सिचुएशन है उसको भी क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। तो मेरे पास आई थी नई टीवी जिसमें इस तरह का गत्ता था, तो मैंने उस गत्ते को भी फेंका नहीं, और उससे मैंने पार्क के लिए एक बाउंड्री वॉल तैयार किया, जिससे मैं अपनी झांकी में पार्क बनाऊंगी। ये देखिए, और इस तरह से मैंने तैयार करके रख लिया है अपने पार्क के लिए बाउंड्री वॉल। तो देखिए, इसी तरह मेरे पास कुछ कार्डबोर्ड के ऐसे टुकड़े थे, जिनको काट के मैंने ये बैलगाड़ी का जो पहिया होता है ना, उनको बनाया है। और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बना है। इसको भी मैं डेकोरेट करूंगी अपने झांकी में। अब ये देखिए, ये क्या लग रहा है कि एक गत्ता है, सूज का गत्ता होगा, चाहे और किसी चीज का गत्ता होगा। और इसी गत्ते को देखिए मैंने क्या लुक दिया है, ये देखिए। बोलिए, है ना अच्छा? और कितने कम बजट में ऐसा मिल गया। शायद आप मार्केट से खरीदने जाते तो 4 दुकान आप ढूंढते, तब भी ऐसा झोपड़ी आपको नहीं मिलती। ये देखिए, इस गत्ते से मैंने नंद भवन बनाया है। ये अभी आधा ही बना हुआ है, अभी ऊपर का डेकोरेशन मुझे करना है। तो मैं जब डेकोरेशन करके सजाऊंगी तो भी आपसे जरूर ही शेयर करूंगी। तो देखिए फ्रेंड, जब ठाकुर जी की बात आती है तो अब मेरे दिमाग में आता है कि अब जब मैं झांकी सजा रही हूँ तो ठाकुर जी का पालना भी होना चाहिए। तो देखिए, वो ये ठाकुर जी का पालना भी मैंने अपने से ही बनाया है। ये मैंने अपने हाथ से खुद से बनाया है। तो देखिए कैसा लग रहा है। जब हम अपने हाथ से ऐसी ऐसी चीजों को बनाते हैं ना, तो बहुत ही खुशी होती है। तो मैंने इसको कैसे बनाया है ये भी आपसे शेयर करती हूँ। मैंने कहा था ना कि मेरे घर में टीवी आई थी, तो ऐसा गत्ता हमें मिला था। चारों तरफ से इस तरह के गत्ते खुद से पैक करके टीवी हमारे घर आई थी। तो मैंने इसको फेंका नहीं था, कुछ को तो मैंने पार्क के लिए बाउंड्री वॉल तैयार कर लिया इस तरह से रंग के, और कुछ को मैंने इस पालने में इस्तेमाल किया है। या आप देख सकते हैं कि ये भी एक एंगल की तरह से हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस इन्हीं एंगल को जोड़ के एक पालने का रूप दे दिया, और बाजार से जाके ये कपड़ा ले आके उस पे चढ़ा दिया। और देखिए ये चिपक गया, तो कितना अच्छा लगता है। बस गोटे, लेस और कुछ मोतियों से इनको डेकोरेट कर दिया। और यहाँ पे मैंने एक मिठाई के डब्बे का यूज किया है, तो जो कि मेरा ये झूला बन गया है। और इसमें एक चेन फंसा दिया है, ताकि ये देखिए कितने आराम से हमारे ठाकुर जी झूल सके। तो हो गया ना बजट फ्रेंडली झूला तैयार। और यहाँ पे मैंने जो ये मसलन लगा रखे हैं, इनको भी मैंने अपने हाथों से सिल के तैयार किया है, जिनसे इसका लुक बहुत अच्छा आता है। अब की मैंने इस झूले का थोड़ा सा मेकओवर करने का सोच रखा है, तो मैंने मार्केट से इस तरह की लड़ियों को ले रखा है। बस मैं इस तरह की लड़ियों से इस झूले का मेकओवर करूंगी। तो जब मैं मेकओवर करके दिखाऊंगी वीडियो, तो आप जरूर ही देखिएगा। मैंने ठाकुर जी के पालने की तरफ दोनों तरफ पंखा लगाने के लिए तैयार किया है। एक स्टिक में गोटे को लपेट दिया है, और जो हमारे घर शादियों के कार्ड आते हैं ना, बस उनकी कटिंग करके उस पे लेस चिपका दिया है। और देखिए ये 2 पंखे तैयार हो गए। देखिए इन लड़ियों को हम इस तरह से घुमाएंगे, और इस तरह से मैं इनको डेकोरेट करूंगी। फाइनल लुक क्या होगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर ही दिखाऊंगी। अभी इसमें लाइट्स वगैरह जब ये लगेगी तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये पालना। तो बताइए मेरा पालना ये कैसे
तो ये मेरा पालना बनाने का तरीका कैसा लगा, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा।